साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं गौर श्रीवास्तव भारतीय आज सामाजिक मुद्दे पर नहीं, आज राजनीतिक मुद्दे पर आप सभी के साथ जुड़ रहा हूं। राजनीतिक मुद्दा, मुझे इस मुद्दे पर बात करनी पड़ रही है काफ़ी विवश होने के बाद, चूंकि आज जो युवाओं की भागीदारी है राजनीति में सिर्फ 12% बची है। अच्छा, आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या युवाओं को राजनीति में नहीं आना चाहिए? युवाओं को राजनीति में यदि नहीं आना चाहिए, यदि आपका जवाब यह है, तो युवाओं के उत्थान की जो महत्वाकांक्षाएं हैं लोगों की, वो किससे रखते हैं? क्या ये वो लोग पूरी करेंगे जो युवाओं के दर्द को समझ ही नहीं सकते? या ये वो लोग दूर करेंगे जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो चली है और वह पॉलिटिशियन है? क्या वो युवाओं का दर्द समझ सकते हैं? बड़ी विडंबना की बात है साथियों, आज मुझे इस मुद्दे पर बोलना पड़ रहा है और इस मुद्दे पर अपनी बात को रखना पड़ रहा है, क्योंकि आज जो युवाओं की सहभागिता है 12% ही बची है। बाकी का 41% जो सहभागिता है वह 41 से लेकर के 55% के उम्र के लोगों की सहभागिता है, 41% की। और उसके बाद जो बचता है, उसके बाद जो 42% का जो डेटा बचता है, उसमें जो सहभागिता है वह सहभागिता 55 से अधिक उम्र सीमा वाले लोगों की है। बड़ा ताज्जुब का विषय है कि 55 से अधिक उम्र सीमा वालों का जो ग्राफ है 42% से अधिक है, और हम उम्मीद लगाकर बैठते हैं हमें रोजगार मिलेगा, हमें शिक्षा की गारंटी मिलेगी, हमें समुचित व्यवस्थाएं मिलेंगी, हमें पेंशन का लाभ मिल सकता है, हमें गांवों के उत्थान के लिए फंड मिल सकते हैं, विकास कार्य के योजनाएं मिल सकती हैं। बड़ी ताज्जुब का विषय है, जो अपनी जिंदगी को जी चुका है वह तो सिर्फ अपने परिवार की और परिवार के विकास की ही बातें जानता है। आज हम उस पर भी बात करेंगे जिन लोगों का कहना है, जिन लोगों ने शादी नहीं किया है और पॉलिटिशियन हैं, ऐसे लोगों को पैसे का क्या मतलब। तो भाई यदि हम उसकी बात करें तो गब्बर की भी शादी नहीं हुई थी, लेकिन वो लोगों को क्यों लूटता था? साथियों, विषय यह नहीं कि परिवार है या फिर नहीं। साथियों, विषय यह है कि परिवार के लोगों का दर्द समझने वाला है कि नहीं। आज महंगाई चरम सीमा पर है। क्या कारण है? जीडीपी माइनस में जा रही है। डीजल, पेट्रोल और अन्य जो भी पेट्रोलियम की कीमतें हैं वह आसमान छू रही हैं। आम लोगों के थाली से दाल, सब्जियां तक गायब हो जा रही हैं। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार वो लोग हैं जो लोग चाहते हैं भगत सिंह पैदा तो हों, लेकिन हमारे पड़ोस के घर में। जब तक हम यह कल्पना नहीं करेंगे, हम अपने बच्चों को राजनीति में आने की प्रेरणा दें, क्योंकि राजनीति शब्द से ही समाज के 60% लोगों को एलर्जी हो जाती है, नफरत हो जाती है। क्योंकि क्षेत्र को इतना बदनाम किया जा चुका है, राजनीति के क्षेत्र को इतना बदनाम किया जा चुका है कि लोग नहीं चाहते कि उनके बच्चे, उनके परिवारीजन राजनीति में आए। राजनीति की वर्तमान की यदि हम परिभाषा में बात करें तो राजनीति की परिभाषा सिर्फ माफियागिरी, गुंडागर्दी, छिनैती, डकैती, बलात्कार भी सबसे लगाया जा सकता है। कई लोगों के मुंह से मैंने यहां तक कहते हुए सुना है कि यदि राजनीति में आना है तो कम से कम 10 से 15 केस होना अनिवार्य है। आज मैं गौर श्रीवास्तव भारतीय आप सभी युवाओं से या उन युवाओं के पिता गार्जियन से वो एक सवाल पूछना चाहता हूं। यदि आप अपने युवाओं का बेहतर भविष्य चाहते हैं, यदि आप अपनी आने वाली पीढ़ियों का बेहतर भविष्य चाहते हैं, तो उम्मीद आप
वयोवृद्ध लोगों से करना छोड़ दीजिए। भगत सिंह अपने बच्चे को बनाने की प्रेरणा दीजिए, ना कि किसी पड़ोस के बच्चे के भगत सिंह बनकर निकलने की कामना। साथियों, हमें जरूरत है आज अपनी सहभागिता को दिखाने की। हमें निम्न स्तरों पर राजनीति के जो छोटे छोटे आयाम हैं उसमें कार्यकर्ता बनकर के किसी विशेष दल को सिर्फ समर्थन देना हमारा कार्य नहीं है। एक न्यायिक प्रक्रिया में जो संवैधानिक रूप से अगर हम बात करें तो कोर्ट कचहरी के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी भी एक अधिकतम उम्र सीमा निर्धारित की गई है कि 65 वर्ष के बाद न्यायिक प्रक्रिया में कोई भी न्यायाधीश नहीं रह सकता, क्योंकि यह हमें संविधान बताता है कि उसके बाद उतनी उम्र पर पकड़ नहीं रह जाती, उतनी याददाश्त पर पकड़ नहीं रह जाती किसी न्यायाधीश की, इसलिए उसको सेवानिवृत्त लेना पड़ता है। लेकिन हमारे देश के पॉलिटिशियन आखिर क्या खाकर पैदा हुए हैं, या फिर क्या ऐसा खाते हैं 65 की उम्र के बाद 70, 75, 80, 85 तक, या यूं हम कहें कि अपने के चंद समय पहले तक वह पॉलिटिक्स करते रहते हैं, राजनीति को चमकाने की बातें करते रहते हैं। आखिर वह ऐसा क्या करते हैं, समाज के लिए ऐसा क्या करते हैं, युवाओं के लिए ऐसा क्या करते हैं? भारत कृषि एवं युवा प्रधान देश है। भारत को जुमला नहीं, भारत को वास्तविकता चाहिए। भारत के लोगों को अभी गरीबी से उबरने के उपाय चाहिए, और वह उपाय सिर्फ और सिर्फ युवा ही दे सकता है। आज मैं आपको स्पष्ट तौर पर खुले मंच पर कहना चाहता हूं, आज आपको वह मौका मिलने जा रहा है जिसने मुझे भी मौका दिया। मैं बहुत ही साधारण परिवार से था, लेकिन आज रायबरेली जनपद का लोकसभा प्रभारी हूं, और कई ऐसे लोग जो वैध समस्याओं से पीड़ित हैं उनको मैं समय समय पर न्याय दिला पा रहा हूं, चाहे वह प्रशासनिक अमला हो, चाहे वह शासन की लंबित पड़े प्रकरण हो। कई तरह के मामलों में अपनी हस्तक्षेप कर उनको न्याय दिलाने की कवायद करता हूं। तो क्या आपको नहीं लगता कि आपके बच्चे भी ऐसे ही निकलने चाहिए, या फिर मैं ऐसे कोई विशेष गुण लेकर नहीं पैदा हुआ था जिसे आप राजनीति में आने का उदाहरण देते हैं? आज आपको एक कल्पना करना है, यदि उन लोगों को, जिन लोगों को मानना है कि राजनीति में आने के लिए पैसा चाहिए, तो आज उन लोगों के बारे में आप सभी को सोचना है जो राजनीति में आए तो बहुत दीनहीन बन के थे और आज उनकी स्थिति क्या हो गई है। किसी की भी बात कर सकते हैं, मायावती हो सकती हैं, मुलायम सिंह यादव हो सकते हैं, नरेंद्र मोदी जी हो सकते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हो सकते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी हो सकते हैं, या फिर ऐसे सैकड़ों नाम मैं आपको ऑन वीडियो गिना सकता हूं जिनकी राजनीति में आने से पहले स्थिति क्या थी और आज स्थिति क्या हो गई है। साथियों, हमें जीवन शैली और दिनचर्या में इतना परिवर्तन तो नहीं लाना, लेकिन हमें अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए अपने आप को न्यौछावर करना है। इसलिए मैंने इन सभी लोगों के उदाहरण इसलिए दिए कि राजनीति में आने के लिए पैसा जरूरी नहीं है, राजनीति में आने के लिए आपके जज्बात जरूरी हैं। चलिए आज आप सभी को एक राजनीति में पदार्पण का एक मौका बताता हूं। जाहिर सी बात है, सत्तारूढ़ पार्टियां हों या फिर पुरानी पार्टियां, यदि आप वहां पर जाएंगे तो कार्यकर्ता के तौर पर ही पहुंच सकते हैं। आज मैं आपको ऐसी पार्टी के बारे में बताने जा रहा हूं जिसमें आप आसानी से जुड़ सकते हैं, और वह पार्टी लोकसभा के 543 लोकसभा सीटों पर 2024 में अपना दमखम भरने जा रही है। वर्तमान में 28 राज्यों और सारे केंद्र शासित प्रदेशों में एक्टिव है, पूरी तरीके से काम कर रही है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म मिलेगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और अखिल भारतीय परिवार पार्टी से जुड़ सकते हैं। हमारे लोकसभा प्रभारी कई शहरों में, कई राज्यों में बनाए जा चुके हैं। आप चाहें तो हमारे लोकसभा प्रभारियों से आसानी से जुड़ सकते हैं। और आज अखिल भारतीय परिवार पार्टी ही नहीं, एक राजनीतिक क्रांति के तौर पर उभर रही है, और आज आपको मौका देने जा रही है देश के लिए कुछ कर गुजरने का,
देश के लिए कुछ कर दिखाने का। आपको करना क्या है वह मैं बता देता हूं। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करें। क्लिक करके आवेदन कर दें जिसका आवेदन करना है आपको, और आवेदन के बाद आपको कॉल या मैसेजेस मिलेंगे। हमारी टीम आपसे बात करेगी, हमारे लोकसभा प्रभारी से आपकी जल्दी ही बात होगी और आप हमारी टीम में आसानी से जुड़ सकेंगे। आप जिस भी लोकसभा क्षेत्र से हैं, लोकसभा क्षेत्र मेंशन करना ना भूलें। और याद रखें, राजनीति से दो ही तरीके से व्यक्ति जुड़ सकता है, या तो राजनीति कर रहा होगा या फिर राजनीति का शिकार होगा। अब चयन आपको करना है, आप राजनीति के शिकार बने रहना चाहते हैं या फिर राजनीति करना चाहते हैं। लोगों के बेहतर स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, विकास, ग्रामीण पुनरुत्थान के लिए यदि आपको कुछ कर गुजरना है तो पार्टी के साथ जुड़िए, हमारी विचारधारा को जानिए। आप हमारी ज़्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट www.abpp.in पर जा सकते हैं। आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन लिख सकते हैं जिसका सल्यूशन हमारी टीम हम स्वयं देंगे, और डिस्क्रिप्शन के माध्यम से लिंक पर जाकर के जो भी फॉर्म भरे जाएंगे उन लोगों से जल्द ही हमारा इंटरेक्शन होगा, जल्द ही लोगों से बात करेंगे और उनको अपनी टीम में जोड़ेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। सभी साथी स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, इसी उम्मीद के साथ सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।